तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भाग सॉल्व करना सीखेंगे। भाग जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके सामने कोई भी भाग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी भाग हो, छोटा भाग हो या फिर बड़ा भाग हो, कोई भी भाग आप काफ़ी आसान तरीक़े से कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी आसान तरीका बताया जाएगा। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसको काफ़ी आसान विधि से सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आपने पहले क्वेश्चन देखा है ना, वो वाला सेकंड क्वेश्चन हम काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें करना क्या है, देखिए इसको दहलाएंगे ना तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 257 में आपको सिर्फ 2 से क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, इस 2 से आपको इस बड़े नंबर में भाग करना है। तो देखिए भाग तो करना ही है, तो हमको पता है, लेकिन भाग करने से पहले ऐसा क्या हमको पहले से पता होना चाहिए कि जिसको यूज करके हम किसी भी भाग को काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी भाग करना हो, जिस संख्या से भाग करना हो ना, उस संख्या का पहाड़ा यानी टेबल अगर आपको पहले से याद रहेगा ना, तो उस भाग को आप काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमको 2 से भाग करना है, तो 2 का पहाड़ा आपको पहले से याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा हमेशा के लिए याद करके रख लीजिए, क्योंकि मैथ पढ़ना है तो आपको पहाड़ा तो सीखना ही पड़ेगा। और इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए समझाने के लिए मैं यहाँ पर 2 का टेबल दे देता हूँ, जिसको देख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब देखिए सॉल्व करने का नियम क्या है। तो नियम यह है कि इस 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में ये पहला संख्या जो 2 है ना, यह आता है। इस 2 के पहाड़ा में ये 2 आ जाए, 2 के बराबर आ जाए तब तो ठीक है, और नहीं तो इससे थोड़ा सा कम लाना है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी हमने 2 के पहाड़ा एक ही बार पढ़ा तो 2 हो गया, 2 बार पढ़ा तो 4 हो गया, जो कि ज़्यादा हो गया। तो हमको इसके बराबर या इससे कम लाना है। तो 2 के पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा तो 2 हो गया, यानी इसके बराबर आ गया, तब तो बहुत अच्छा है, इसके बराबर लाना था ना। तो 2 के पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, और ठीक 2 के नीचे यहाँ पर लिखेंगे 2, क्योंकि 2 के पहाड़ा एक बार पढ़ा ना, तो 2 एकम यहाँ पर 2 हो गया, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 में से 2 घटाएंगे ना तो 0 होगा, लेकिन भाग में ऐसे क्रश कर देना है। अब देखिए इसके बाद क्या है, 5। तो इस 5 को आपको उतारना है कहाँ पर, जो क्रश किया है ना, इसके राइट साइड में 5 को उतार देना है। अब देखिए फिर 2 से भाग करना है इस 5 में, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में 5 आता है। अगर 2 के पहाड़ा में 5 आ गया तब तो ठीक है, और नहीं तो 5 से थोड़ा सा कम, 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 3 बार में तो 6 हो गया, जो कि 5 से अधिक हो गया। तो हमको 5 के बराबर या 5 से कम लाना है, समझ रहे हैं ना। 5 के बराबर है तब तो ठीक है, और नहीं तो 5 से थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम भी नहीं, 5 से थोड़ा सा कम। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में 6, जो कि अधिक हो गया। तो हम 3 बार नहीं, 2 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी के 4 होगा, जो कि 5 से थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 के पहाड़ा 2 बार, तो 2 दूनी कितना होगा 4। तो इस 5 के ठीक नीचे आपको लिखना है 4, और माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा ना। अब देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, 7। तो इस 7 को आपको कहाँ उतारना है, तो इस 7 को आपको यहाँ पर 1 के राइट साइड में यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए 1 और 7 मिलकर हो गया 17। अब फिर आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में 17 आता है। अगर 2 के पहाड़ा में 17 आ गया तो ठीक है, और नहीं तो 17 से थोड़ा सा कम, 17 से अधिक नहीं आना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सते 14, 2 आठे 16, 2 नवे के 18, यानी 2 के पहाड़ा में 9 बार पढ़ा तो 18 हो गया, जो कि 17 से 1 अधिक हो गया। तो हमको 17 के बराबर, 17 से थोड़ा सा कम लाना है, 17 से 1 भी अधिक नहीं आना चाहिए, और 2 के ही पहाड़ा में। तो 2 के पहाड़ा 9 बार में अधिक हो रहा है, तो हम 2 के पहाड़ा 9 बार नहीं, 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो 2 आठे का होता है 16, जो कि 17 से थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। क्या लिखेंगे यहाँ पर 8, 2 आठे का हो जाएगा 16, तो 17 के ठीक नीचे आपको लिखना है 16। अब माइनस करेंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1, और 1 में से घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में ऐसे क्रॉस हो जाएगा, यानी काट देंगे। अब देखिए और क्वेश्चन के यहाँ पर उतारने वाला नहीं है, तो ये जो भाग है ना हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए जब भाग सॉल्व हो गया तो हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर यहाँ पर है। देखिए
128 जो है ना, ये हमारा क्या है, आंसर है, जिसको हम भाग के भाषा में यहाँ पर बोलते हैं भागफल। ये हमारा क्या है, भागफल, चूँकि भाग देने के बाद यही भागफल आया है। अब देखिए नीचे में जो बच जाता है ना, जो कुछ 1 2 5 7 जो भी बच जाता है उसको बोलते हैं शेष बच गया, या फिर हमारा शेषफल बच गया। ये क्या है, शेषफल है, ये हमारा शेषफल है। आप देखिए यहाँ पर आइए, जिस संख्या से हमने भाग किया है ना, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और जिस संख्या से भाग किया है यानी इस पूरे नंबर को हम बोलते हैं भाज्य या भाज्य। ये भाज्य है, ये भागफल, ये भाजक है, और नीचे में जो बचता है वो शेषफल है। और इसी तरीक़ा से आपको कोई भी भाग करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के बाद आप किसी भी भाग को काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको दहलाएंगे दाहिने तरफ से। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 73,456 में आपको सिर्फ 4 से भाग करना है। तो मैंने आपको बताया कि जिस संख्या से भाग करना है उसका पहाड़ा यानी टेबल अगर आपको पहले से याद रहेगा तो ये भाग आप काफ़ी आसान तरीक़े से कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको विधि पता होगा और भाग आप काफ़ी आसान तरीक़े से कर सकेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं 4 का पहाड़ा यहाँ पर दे देता हूँ। भाग करने का नियम सीख लीजिए। देखिए इस 4 से यानी पहले संख्या से आपको इस पहले नंबर 7 में भाग करने का प्रयास करना है। नियम क्या है कि अगर 4 के पहाड़े में 7 आ गया तब तो ठीक है, और नहीं तो 7 से थोड़ा सा कम, 7 से अधिक नहीं होना चाहिए 4 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 2 बार में 8 हो गया जो कि 7 से अधिक हो गया। तो हमको 7 से अधिक नहीं लाना है, 7 के बराबर या फिर 7 से थोड़ा सा कम लाना है। तो हम 4 का पहाड़ा 2 बार नहीं, 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4 यानी यहाँ पर लिखेंगे 1, और 4 एकम होगा 4, तो 7 के नीचे यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए माइनस करेंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। उसके बाद ये जो उसके बाद वाला जो संख्या है ना 3, इसको आपको यहाँ पर उतार देना है। उतार दिया हमने, यहाँ पर देखिए हमने 3 को उतार दिया, पहले से 3 है, तो ये हो गया हमारा 33। अब इस 4 के पहाड़ा में आपको 33 लाना है। अगर 4 के पहाड़ा में 33 आ गया तब तो ठीक है, और नहीं तो 33 से थोड़ा सा कम, 33 से अधिक नहीं आना चाहिए 4 के ही पहाड़ा में। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 4 तीन के 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 7 के 28, 4 8 के 32, 4 9 36, यानी 4 8 के 32 हो रहा है। 4 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि 33 से अधिक हो रहा है। तो हमको अधिक नहीं लाना है। हम 4 के पहाड़ा 9 बार नहीं, 4 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 4 8 होगा 32, जो कि 33 से थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा, 8 बार, तो कितना हो गया 32। तो 33 के ठीक नीचे आपको लिखना है 32। अब देखिए इतना हो गया, तब इसको माइनस करेंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका होगा 1, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, कट गया। अब देखिए उसके बाद क्या है 4, तो इस 4 को आपको उतारना है कहाँ पर, 1 के राइट साइड में, यहाँ पर आपको 4 को उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 4 मिलकर हो गया 14, यानी अब 14 में आपको 4 से भाग करना है। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में 14 आता है। अगर 4 के पहाड़े में 14 आ गया तब तो ठीक है, और नहीं तो 14 से थोड़ा सा कम, 14 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए 4 के ही पहाड़ा में। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, यानी 4 चौका 16, 4 पंजे 20, जो कि 14 से काफ़ी अधिक हो गया। तो हम 4 के पहाड़ा 4 पढ़ें तो 16 हो रहा है, जो कि 14 से अधिक है। तो हम 4 का पहाड़ा 4 बार नहीं, 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे ना, तो 4 3 होगा 12, जो कि 14 से थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, कहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे 3, और 4 3 होगा 12, जो कि 14 के नीचे 12 लिखना है। अब देखिए माइनस करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, 1 में से घटाएंगे तो ये आपका कट गया ना। अब देखो उसके बाद क्या है 5, तो इस 5 को आपको उतारना है कहाँ पर, जो 2 आया है ना इसके राइट साइड में 5 को उतार देना है। अब देखिए 2 और 5 मिलकर हो गया 25। अब आपको 4 से 25 में भाग करना है। अब आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में 25 आता है। 25 आ गया तब तो ठीक है, और नहीं तो 25 से थोड़ा सा कम, 25 से अधिक नहीं होना चाहिए 4 के ही पहाड़ा में। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 7 28, 28 तो अधिक हो गया। तो 4 6 24, यानी 4 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा, जो कि 25 से थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, कहाँ पर, यहाँ पर हम लिखेंगे 6, और 4 6 कितना होगा 24, तो आपको 25 के ठीक नीचे यहाँ पर लिखना है 24। अब देखिए माइनस करेंगे, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 होगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है हमारा 6, तो इस 6 को आपको यहाँ पर उतारना है कहाँ पर, जो 1 आया है ना इसके राइट साइड में। अब देखिए फिर 4 का से भाग करना है इस 16 में। 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 16 आता है। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा तो 16 आ गया, चूँकि 16 के बराबर आ गया तब तो बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर लिखेंगे 4।
4 के पढ़ा हमने 4 पढ़ा तो 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 16 के ठीक नीचे लिखेंगे 16 और घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, चूँकि 6 में से 6 गया कट गया, 1 में से घटाएंगे तो 0 का यानी भाग में से क्रश कर देना है। अब देखिए नीचे में कुछ भी नहीं बच गया, अगर कुछ भी बच जाता है तो उसको हम शेष या शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष या शेषफल। अब देखिए ये हमारा भागफल है जो कि आंसर बोलते हैं जिसको, ये हमारा आंसर यानी उत्तर है, तो इसको हम बोलेंगे भागफल, यानी यही हमारा भागफल है। अब देखिए 4 से भाग किया है तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा भाजक है और जिस संख्या में भाग किया है ये हमारा भा आता जाए भाज्य है। समझ रहे हैं ना? भाज्य, भाजक, भागफल और नीचे में है हमारा शेषफल। और इसी तरीक़े से आपको किसी भी भाग को करना है। आई होप कि जो भी भाग की प्रक्रिया है ना आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।